सिद्धांत सार्थक ने जो किया, 17 साल के बच्चे ने सीबीएसई की जो ओएसएम प्रक्रिया के टेंडर की गड़बड़ियाँ गिनाई, फिर उनको बुलाया भी गया कि बताइए आप आकर के। ओएसएम यार क्या ही बोले, मतलब प्रधान जी को तो सोचना चाहिए इसके बारे में कि वो सब तो ठीक है, पर इतने महत्वपूर्ण निर्णय जिसमें कि लाखों बच्चों का भविष्य का जीवन, भविष्य तो बच्चों का अंधकारमय ही है जीवन बोल रहा हूं, वो ऐसी जगह पर अगर आपने कोई कंपनी हायर की, पता नहीं क्या योग्यताएं थी उसकी, जिन्होंने इतना बड़ा गड़बड़ झाला कर दिया, घोटाला नहीं भी हो, है ना, गड़बड़ झाला तो कर ही दिया ना। बिल्कुल। और ये वक्त बार बार नहीं आता है छोटी उम्र के लोगों में, आप उसके साथ कैसे कर सकते हो ऐसा मजाक। शिक्षा व्यवस्था पे लेकिन चर्चा जो है बहुत जरूरी है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बदल नहीं रही है। चिंता का विषय है ये कि आपके इतने बच्चे जो हैं परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं और क्या पढ़ाया जा रहा है। आप ऑनलाइन की भीड़ चली तो ऑनलाइन हो गए, कोई विस्तृत चर्चा इस बात पे नहीं हो रही है कि पढ़ाया क्या जाए ताकि उनका जीवन आगे चलकर बेहतर हो। इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हिस्ट्री के 2-4 बुक बदलने की बात होती है, आप ये चैप्टर निकाल देंगे, वो चैप्टर जोड़ देंगे, लेकिन सवाल है कि क्या पढ़ेंगे लोग। नार्वे वार्वे में जो पहले बहुत ऑनलाइन क्लास और स्मार्ट बोर्ड और ये सब में था, वापस वो कागज कलम और चौक वाले बोर्ड पे आ गए और बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे आ गए, क्योंकि उनको लगा कि यार ये फायदा नहीं दे रहा है। हमारे देश की एडवर्सिटी में भी हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बात थी, बहुत कड़क थी वो, और उसी के चलते देश यहाँ तक पहुंचा है। फिर जो हमने ये तरह तरह के चूरन अपना लिया है ना कि घर से क्लास हो जाएगा, फलाने से रिमोट कर लेंगे, यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ा देंगे, इससे बहुत मामला गड़बड़ हो जाता है। एक बार हमने चर्चा की थी 3 साल में कि स्कूल जाना शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं होता कि मैंने फिजिक्स सीख लिया, हमने केमिस्ट्री सीख ली, बायोलॉजी सीख ली और हिंदी के 2 गद्य पढ़ लिए, 4 पद्य पढ़ लिए, और उसके लिए नहीं होता। वो होता है कि आप एक दूसरे से संबंधों को कैसे नेगोशिएट करते हैं, जो सभी आपकी उम्र के हैं, आपके माता पिता के सामने नहीं है, आप अपने गार्जियन से दूर हैं, एक बिल्डिंग में हैं जहां पे आप तरह तरह के लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप को नेविगेट करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, तब आप बनते हैं इंसान। ऑनलाइन में वो सब संभव नहीं है ना। हाँ, वो फर्क तो है। आप कूद गए, आपके बच्चे जो हैं वो घर में भी मोबाइल फोन पकड़ा दिया आपने, जो आवश्यक चीज है आजकल के जीवन में, आईपैड पकड़ा दिया, वो सब ठीक है, पर जो हार्ड कोर ट्रेनिंग होती है कि स्कूल में, उसकी कमी दिख रही है। करिकुलम को रिवाइज नहीं किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा जिसको बोलते हैं, जिसमें आदमी कुछ चीजें बना सकता है, कुछ क्रिएटिव हो सकता है, क्रिएटिविटी के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है आपके स्कूलों में, क्योंकि आपके बच्चों पे नॉन क्रिएटिव, मतलब चीजें पढ़ के उसे उलट देने की जो प्रथा है ना कि रट्टू हाँ, उस पे हो गया। परीक्षाओं में अव्वल नंबर पाना इत्यादि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, और नहीं कैसे होंगे। अगर उसी से मेरे जीवन की सफलता और विफलता जुड़ी हुई है तो मैं वो सब करूंगा जो आवश्यक है। तो फिर आपके लोग क्रिएटिव नहीं हो रहे, इसलिए फिर आप चिंता करते हो हमारे बच्चे जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के कुली बन रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। और देखो चाइना ये कर रहा है, जापान ये कर रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। इस पे विस्तार से चर्चा हमको नहीं, हमारे जो देश चलाने वाले लोग हैं, जिसको आप चुनकर भेजते हैं, उनको करनी चाहिए। बहुत बहुत लाइक अर्जेंट और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये, पर वो चलेगा नहीं।